हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राकृत से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, ऑप्शन डी पाली से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न है, अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र और ऑप्शन डी सोमप्रभु सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी पद्मावत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किसने लिखा है? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी चंद बरदाई, ऑप्शन डी नरपति नाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जगनिक। अगला प्रश्न है, इसमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ऑप्शन ए नगेंद्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी सागर वासड़े, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी सागर वासड़े। और अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? ऑप्शन ए खुमार रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी हम्मीर रासो और ऑप्शन डी परमाल रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी परमाल रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी मेवाती और ऑप्शन डी मालवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बुंदेली, यह राजस्थान की बोली नहीं है। और अगला प्रश्न है, करम शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? ऑप्शन ए अर्ध तत्सम, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी ऋण अनुवाद, ऑप्शन डी तद्भव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तत्सम। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? और ऑप्शन ए दोनों में स्वा है, ऑप्शन बी दोनों में सु है, ऑप्शन सी दोनों में क्रमशः स्वा व सु है और ऑप्शन डी दोनों में क्रमशः सु और स्वा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों में क्रमशः स्वा और सु है उपसर्ग। और अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बंग दर्शन, ऑप्शन बी समाचार सुधा वर्षण, ऑप्शन सी उदंत मार्तंड और ऑप्शन डी भारत मित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत साम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जो चितवत एक बार। तो इन पंक्तियों के कवि हैं ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी मतीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रसलीन, यह रसलीन की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहारी, इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी मतीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रहीम। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का
आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी रामनारायण मिश्र और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र। तो और रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापकों में नहीं थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप का पराभव, ऑप्शन बी पद्मिनी का आत्मदाह, ऑप्शन सी जल प्रलय और ऑप्शन डी रानी कमलावती का पश्चाताप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रानी कमलावती का पश्चाताप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन ए रात का रिपोर्टर, ऑप्शन बी विषाद मठ, ऑप्शन सी पश्यंती और ऑप्शन डी अजय की डायरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्यंती। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस उपनाटक की पात्र हैं? ऑप्शन ए सेतुबंधु, ऑप्शन बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ऑप्शन सी आठवां सर्ग, ऑप्शन डी द्रौपदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन ए नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नंद दुलारी वाजपेयी। तो ये रहे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न।